हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। से हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। आज के दिन भर का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी ऊर्जा आपके प्रति आज के दिन में कैसी रहने वाली है, ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। सो थिंक अबाउट द पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। उनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए, उनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। एंड मैं एक बार फिर से यहाँ पे अनाउंस कर रही हूँ कि जो लोग बेसिक टैरो कार्ड रीडिंग सीख चुके हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टैरो जर्नी को एक एडवांस लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, टैरो के रिचुअल्स सीखना चाहते हैं, आगे टैरो से किस तरह से मैनिफेस्ट करना है और एडवांस लेवल पे टैरो की जो नॉलेज है उसको गेन करना चाहते हैं, तो आप एडवांस टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स जो मैं ऑफ़र करती हूँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस मंथ 30% डिस्काउंट है ऑन ऑल द कोर्सेज। सो माय नंबर इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन। आप मैसेज करके कोर्सेज की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जो लोग पूछते हैं कि मैं ये क्या घुमा रही हूँ अपने हाथ में, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ पालो सैंटो। थोड़ा सा ही रह गया ये, आई विल हैव टू यूज़ अ न्यू स्टिक नाउ। सो नाउ थिंक अबाउट दिस पर्सन। सोचिए इस व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। टाइमलेस और जनरल रीडिंग ये है। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के हमारा आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। वॉट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टूवर्ड्स यू। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, इस इंसान की ऊर्जा आपके बारे में, आपको लेकर के आज के दिन में कैसी है, ये आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग के दौरान अगर कोई भी पॉजिटिव इमोशन आप शेयर करना चाहते हैं, रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टूवर्ड्स यू। सोचिए इस व्यक्ति के बारे में, इनके नाम को रिपीट कीजिए अपने मन में, चेहरे को विजुअलाइज कीजिए। लेट मी पिक द कार्ड्स फॉर यू। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड। मैं 5 कार्ड्स आप लोगों के लिए पिक करूंगी। दिस इज योर फोर्थ कार्ड एंड दिस इज योर फिफ्थ कार्ड। व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी में हमारे पास में आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ फायर साइन। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी दिखाई दे रही है। रीडिंग की शुरुआत हो रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। योर थर्ड कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। योर फोर्थ कार्ड इज 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड योर फिफ्थ कार्ड इज 8 ऑफ कप्स। आई बिलीव, ओह माय गॉड, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर और फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारे बॉटल्ड अप इमोशंस हैं। बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओवरऑल इमोशन फर्स्ट। सबसे पहले ये जो एनर्जी यहाँ पर इस इंसान की है आपके प्रति, आज के दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कहीं कोई चेजिंग चल रही है, कोई किसी को चेज़ करने के बारे में सोच रहा है, कोई किसी को फॉलो करने के बारे में सोच रहा है, कोई किसी तक पहुंचना चाहता है, कोई किसी पे नज़र रख रहा है, कुछ स्पाइंग चल रही है, कहीं कोई एयर एलिमेंट के थ्रू कुछ मैसेजेस ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी टेक्सटिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, ये टेलीपैथिक एनर्जीज सेंड करी जा रही हैं किसी के माइंड में। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नपे तुल्य से पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली इनको वही सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबकॉन्शियस
माइंड में बहुत सारे पैटर्न्स इनके फिक्स्ड हैं, उन पे इनकी जर्नीज़ जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के सिचुएशन में, आप लोगों की जो भी रिलेशन है उसमें कोई एक फिक्स्ड बात है जो बार बार रिपीट होती है और बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है, उसका कोई आउटकम नहीं निकल के आ रहा है। सो अ लिटिल बिट ऑफ स्टक एनर्जी वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एज इन कोई फंस गया है, कोई कहीं स्टक हो गया है। आई कैन ऑल्सो सी दैट नाउ कमिंग टू द कार्ड्स, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से दिखाई दे रही है कि इस इंसान के मन में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैशेस आ रहे हैं, या कुछ लोग शायद इनको आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं एंड इनके इमोशंस में कुछ क्लटर क्रिएट हो रहा है। आपकी बात हो रही है इस पर्सन से या नहीं हो रही है, आई डोंट नो, बट कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर चल रहा है आपको लेकर के इस व्यक्ति के मन में। इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारी बातें जो है वो आगे पीछे रिपीट हो रही हैं, और मुझे यहाँ पर एक वर्क प्लेस सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। इट सीम्स लाइक ये इंसान बहुत ज़्यादा आज डिसरप्टेड सी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, वेट, और ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इनकी, ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में बदल रही हैं, एंड ये उन चेंजेस में बहुत अच्छे से ढल नहीं पा रहे हैं या ढलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जल्दी में कन्फ्यूजन में आकर के या किसी की बातों में आकर के कोई डिसीजन लिया है, एंड दिस पर्सन इज़ मूविंग टूवर्ड्स सम डार्कनेस, ये किसी डार्क एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर लूनर एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है मुझे, मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, जुपिटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति जिनसे आपकी इवन मार्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है, मंगल की एनर्जी भी है काफ़ी ज़्यादा। ओह माय गॉड बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं आपस में ना। दिस इज़ लाइक वाटर और फायर का क्लैश होना। वैसे तो आप लोगों की एनर्जीज एकदम ऑपोजिट हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं, बट हियर आई कैन सी अ लॉट ऑफ फाइट्स फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों। डू लेट मी नो इफ़ दिस इज़ हैपनिंग। मैं आप लोगों के साथ में एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। छोटी सी रेमेडी है, आपको अपने सामने हाई प्रीस्टेस का कार्ड रखना है और टेम्परेंस का कार्ड रखना है, और आपने रोज़मेरी बर्न करनी है और वाइट कलर की कैंडल लाइट करके उसमें आपने मेडिटेट करना है दैट दिस कैंडल इज़ ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। आपकी लाइफ में, आपके होम में, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स वो कैंडल अट्रैक्ट कर रही है। सो इस इंटेंशन के साथ में आप ये छोटा सा रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर इस तरीके की कन्फ्यूजन और डिसरप्शन भरी ऊर्जा चल रही है तो। दूसरा मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, इस तरीके की एनर्जी से डील करने के लिए मून स्टोन आप लेफ्ट हैंड में अपने पहन सकते हो, एमेथीस्ट पहन सकते हो, सोडालाइट भी पहन सकते हो, सिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी चैनल हो रही है और बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा जेलेसी और बहुत ज़्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इस तरीके के इमोशंस जो है वो सरफेस पे आ रहे हैं। इट सीम्स लाइक ये इंसान बहुत हद तक अपने इमोशंस को आपके प्रति काबू में करने की कोशिश करते हैं, थामने की कोशिश करते हैं, बट दे फील कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग इनसे कह देते हैं, या तो फैमिली इनको कुछ बोलती है, कोई इनको कुछ चाबी भरता है आपके अगेंस्ट। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली ऐसा चल रहा है। समहाउ ये इंसान ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के कनेक्शन में हो रहा है, जो कि आप लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। लास्ट 8 मंथ्स आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, और लास्ट 8 मंथ्स में बहुत सारे लोगों का सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बिट्रेयल, चीटिंग सिचुएशन, और ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। आपको बहुत बार ऐसा फील हुआ है कि इस इंसान के इमोशंस जो हैं वो ये दिखाते कुछ और हैं और असल में कुछ और है, इस तरीके से आपको फील हो रहा है। एंड आई बिलीव कि यहाँ पे आपकी जो इंट्यूजन है ना वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। आप जो एनर्जी कैच कर रहे हो वो एक तरीके से सही एनर्जी है।
बट वाई इज़ देयर सो मच एंगर इन दिस पर्सन? क्यों इस इंसान के मन में आज इतना गुस्सा दिखाई दे रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि इनका अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर में, नेबरहुड में, जहाँ पे कहीं बहुत सारे लोग हैं, उनके आसपास ना कुछ कलेश हो रहा है, कुछ झगड़ा हो रहा है और उसकी वजह से इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। बट ये ऐसा भी फील करते हैं कि जब भी इनकी एनर्जीज़ डिस्टर्ब्ड होती हैं, आप इनको कांटेक्ट करते हो, आप इनको अप्रोच करते हो और आपके टच में आने से ये बेटर फील करते हैं। सो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? वी हैव द मून कार्ड, इल्यूजन का कार्ड है। बहुत ज़्यादा जल्दी से किसी ने कुछ बोल दिया है, कहीं कुछ वर्बल क्लैशेस हो रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी की वजह से आ रही है। 8 ऑफ कप्स हमारे पास में यहाँ पे डबल रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको साथ में ही प्लेस करूँगी। ग्रहण काल जैसा समय यहाँ दिखाई दे रहा है। टाइमिंग इज़ नॉट राइट। देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ में यहाँ पर हमारे पास में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है एंड फॉर 2 ऑफ सॉर्ड्स हमारे पास में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल होकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे पहले इस इमोशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बोझा अपने ऊपर देखो लेकर के जा रहे हैं। बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके मन में चल रही हैं और उनको शायद ये किसी के साथ में कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस आने वाले कल को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा। और अभी एट प्रेजेंट भी जो सिचुएशन चल रही है वो कोई बहुत पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा कंफर्ट देने वाली सिचुएशन नहीं है। मे बी इस इंसान को अपनी फैमिली या फाइनेंसेस या हेल्थ से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा चिंताएं दिखाई दे रही हैं इनकी एनर्जी में एंड दे वांट कि इनके लाइफ में जल्दी से ये स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस करें। इल्यूजन्स बहुत सारे इनके सामने, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं कोई मेरे साथ में गलत तो नहीं कर रहा है, क्या मुझे थोड़े समय अकेले रहना चाहिए। इस तरीके की बातें और इस तरीके की चीज़ें इनके माइंड में आ रही हैं आज के दिन में। पर्टिकुलरली आपको लेकर के आज ये आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट हाँ, कुछ लोगों के पर्सन ऐसा फील कर सकते हैं कि आप शायद थोड़े सेल्फिश हो रहे हो या आप शायद इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो या मे बी इतना इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में आज के दिन में नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी डिटैचमेंट और सॉल्टिट्यूड की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, एज इन कोई बहुत समय अपना अकेले बिताना चाहता है या अकेले रह करके अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं। मे बी फॉर 5 मिनट्स, मे बी फॉर 10 मिनट्स, बट बहुत गहरी सोच में ये व्यक्ति डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाल फिलहाल में पिछले कुछ महीनों में इन्होंने कोई फ़ैसला लिया है अगर आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ, तो उस एक पर्टिकुलर अपने डिसीजन के बारे में ये व्यक्ति बहुत गहराई से सोच रहे हैं और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हुए हैं उनके बारे में भी ये सोच रहे हैं। इट सीम्स लाइक ये इंसान अपने थॉट्स में ना अकेले नहीं है। जब भी ये किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या इनको कोई नज़रिया अपना फिक्स करना होता है, कोई फ़ैसला लेना होता है, ये कुछ लोग हैं इनके आसपास में जिनके साथ में ये डिस्कस करते हैं एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल। हर कोई अपनी लाइफ में इस तरह से चलता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, आजकल तो थेरेपिस्ट भी हैं, तो थेरेपिस्ट के साथ में डिस्कस करते हैं एंड देन यू डिसाइड कि क्या करना सही है या क्या करना गलत है। सो आई बिलीव ऐसा ही कुछ इनके साथ में भी चल रहा है या ये कंसिडर कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से वैलिडेशन प्राप्त करने के लिए कि कोई तीसरा इंसान इनके लिए हुए फ़ैसले को बोल दे कि हाँ, आपने ये सही किया है या नहीं, आपने ये गलत किया है। तो कहीं से ये कुछ अप्रूवल लेने के बारे में आज के दिन में सोच रहे हैं एंड आपको लेकर के थोड़ा शैडोई इमोशंस हैं, थोड़े से छुपे छुपे से इमोशंस हैं। अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हो तो यू कैन कंसिडर कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा डिटैच फील कर सकते हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि आपको टाइम नहीं दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा ना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। शायद थोड़ा अगर कन्वर्सेशन चल भी रही है तो थोड़ा सुपरफिशियल कन्वर्सेशन हो रही है और यू माइट ऑल्सो एंड अप आस्किंग दैम कि व्हाट इज़ रॉन्ग। आप इनसे ये सवाल भी पूछ सकते हो कि क्या आप ठीक हो, क्या आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है।
ठीक है, बट मे बी ये आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मुझे दिखाई दे रही है, जितनी नहीं होनी चाहिए मे बी। या ये आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हैं या हो चुके हैं ऑलरेडी, और उसकी वजह से ये अपने आप को स्थिर नहीं महसूस कर रहे हैं। सो इस तरह के इमोशंस, इस तरह की एनर्जी आज की रीडिंग में मैं देख रही हूँ फॉर दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। रेस्ट, आई एम क्लोजिंग दिस सेशन नाउ। आप लोगों से मैं मिलूंगी अगली डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।